सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप सभी लोग लगातार शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए हैं, इसीलिए आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और साथ ही यूपी टेट की परीक्षाओं को आपने पास किया है, सीटेट की परीक्षा को आपने पास किया है। जितने भी साथी एक सपना सजो के चल रहे हैं कि हाँ, हम भविष्य में शिक्षक बनेंगे, उस सपने को देखिए किस तरीके से चकनाचूर किया जा रहा है। वह सच्चाई आप जान लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि 24 में एक चुनाव है, 23 में भर्ती आनी ही आनी है। इस साल तो भर्ती आएगी ही आएगी। हर साल हम पिछले 3-4 सालों से लगातार यही सुन रहे हैं कि अब भर्ती आएगी, अब भर्ती आएगी। लगातार यूपी टेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, यूपी टेट आप लोग पास कर रहे हैं। लगभग 10 लाख प्रशिक्षु यूपी टेट पास करके बैठे हैं कि हाँ, अब भर्ती आएगी और हम लोग शिक्षक बनेंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे, अपने परिवार के सपने को पूरा करेंगे। बहुत सारा स्ट्रगल आप लोग देखिए, स्ट्रगल लेकर के चल रहे हैं, परिवार के सपने को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इन सब का कुछ मायने नहीं निकल रहा है। बिल्कुल कोई मायने निकल नहीं रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं देखिए, यहाँ पे जो बात लिखी गई है, उत्तर प्रदेश में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। और कहाँ पे बोल रहे हैं? जहां पे इनकी जवाबदेही होती है, लखनऊ में विधानसभा में ये बोल रहे हैं। एक विधायक जी ने प्रश्न किया कि नई भर्ती से रिलेटेड प्रश्न किया, तब इन्होंने जवाब दिया कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है वह तो पूरा है, पिछले शिक्षा मंत्री के समय से ही पूरा है। यही जवाब पिछले शिक्षा मंत्री थे सतीश जी, तो वो भी यही जवाब देते थे। और जो हमारे नए शिक्षा मंत्री आए हैं माननीय संदीप जी, वो भी यही जवाब दे रहे हैं। सेम टू सेम जवाब बदला ही नहीं है। आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए और सभी भाइयों बहनों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, बस मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जागरूक हो जाइए, समझ लीजिए कि चल क्या रहा है प्रदेश में। भर्ती आ रही है, नहीं आ रही है, आप खुद देख लीजिए, आप खुद ऑब्जर्व करिए कि जो हमारे मंत्री जी हैं उनका क्या रवैया है, वो क्या कह रहे हैं, और सच्चाई को आप जानिए, उसी तरीके से आप आगे बढ़िए। कि देखिए, भर्ती तो चाहिए ही और प्रयास उसी और करना है हमको कि भर्ती लाना है, लेकिन सच्चाई से हमें भागना नहीं है। सच्चाई को पहले आप सुनिए, जानिए। यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अधिक से अधिक पहले शेयर करिए। सभी प्रशिक्षु भाई बहन, एक एक प्रशिक्षु जिसने यूपी टेट पास किया है, सीटेट पास किया है और जो डीएलएड पास करके बैठे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीएड पास कर चुके हैं, सभी का, जिसका शिक्षक बनने का सपना है, सभी को इस वीडियो को आप पहुंचाइए। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो अधिक से अधिक शेयर करिए और देखिए। मिलते हैं, ये वीडियो क्लिप आप देख लीजिए विधानसभा की, उसके बाद हम बात करते हैं। सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बड़ा गुणगान किया जा रहा था कि प्राथमिक शिक्षा कैसे सुधर गई और विद्यालयों में एकदम बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, बच्चे पढ़ने जाने लगे। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि जब स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो आप शिक्षा के स्तर कैसे सुधार पाएंगे? मेरा पहला सवाल है, माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 6696 भर्तियों को चयन अथवा जनपद आवंटन की कार्यवाही की गई है। मेरा यह पूछना है मानवर कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब वितरित किए जाएंगे तथा 6696 पदों पर विज्ञापन कब जारी किया जाएगा? चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दी गई थी उसमें विसंगति थी और ओबीसी का आरक्षण में विसंगति थी। तो मंत्री जी यह बताएं कि आप नए कितने पद सृजित करेंगे, क्योंकि 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती नहीं थी बल्कि शिक्षा मित्रों को संयोजन का मामला था। पहला सवाल। दूसरा मेरा अनुपूरक है कि मंत्री जी का जवाब आया कि बेसिक में शिक्षकों के
51,112 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती के संदर्भ में सरकार का कोई भी विचार नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष 3.5 लाख प्रशिक्षुओं को डीएलएड करवाया जा रहा है, और जबकि डीएलएड 2017, 18, 19, 20, 21, 22 के प्रशिक्षु पहले से डीएलएड भर्ती की परीक्षा में हैं, यानी लगभग 15 लाख अभ्यर्थी डीएलएड परीक्षा से उत्तीर्ण हैं, जिनमें 8 से 10 लाख टीटी उत्तीर्ण हैं। ऐसे प्रशिक्षकों को शिक्षक भर्ती कब होगी? सरकार या तो शिक्षक भर्ती निकालेगी या हर साल कब भर्ती होगी, इस पर अवगत है। एक तीसरा अनुपूरक है कि 2016 में 12,400 शिक्षक की भर्ती हुई थी, जिसमें 6,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। सरकार बदलने के बाद इस पर जांच हुई थी, तो आधों को दे दिया गया, आधे अभी अभ्यर्थी बचे, उनको कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा? एक आखिरी मेरा अनुपूरक है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में आखिरी और चौथा 17-18 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई, जिसका परिणाम 17 नवंबर को आया 2021 को, तथा पुनः परिणाम 6 दिसंबर 22 को जारी किया गया, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की गई। इस नियुक्ति को कब तक भर्ती किया जाएगा? और इन विषयों पर माननीय मंत्री जी का मैं जवाब चाहता हूँ। धन्यवाद। जवाब माननीय मंत्री जी दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों के विषय में प्रश्न उठाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों को जो पढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लगता है कि उनके समय में जो शिक्षा की व्यवस्था थी और आज के समय में जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पठन पाठन की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज परिषदीय विद्यालयों में उस समय पठन पाठन के कार्य को छोड़ करके परिषदीय विद्यालयों में बाकी अन्य सारे कार्य किए जाते थे, केवल पठन पाठन नहीं होता था। जो पूछा उसके ऊपर बताइए मुझे। मैं जो पूछा उनके उत्तर पे ही आ रहा हूं। माननीय सदस्य ने चिंता जताई कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हमारे परिषदीय विद्यालय में नहीं है। तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान में ये जो हमारे पद सृजित हैं, ये पद सृजित आज के समय के नहीं है, ये पुराने समय के हैं और पुराने छात्रों की संख्या के हिसाब से ये पद सृजित किए गए थे। आज वर्तमान में जो हमारे पास छात्रों की संख्या है और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है। तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक हैं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिला करके ये पीटीआर जो हमारा रेशियो है, टीचर्स का, बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है। पूछिए, हाँ पूछिए। करना चाहता हूं कि अगर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के तो उनको 7,500 और 10,000 आप क्यों दे रहे हैं? उनके साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात मेरा कहना कि जब आपके पास पद नहीं है तो आप प्रत्येक साल लाखों बच्चों को डीलेट क्यों करवा रहे हैं? लगभग 15 लाख बच्चे जो डीलेट किए हैं, जिसमें से 10 लाख बच्चे टीटी उत्तीर्ण हैं और आपके पास पद नहीं है, तो आप उनको क्यों डीलेट करवा रहे हैं? उनको क्यों बेरोजगारी की ओर धकेले हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री की जानकारी है तो बताइए। तक उन्होंने नियुक्ति के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, क्योंकि वर्तमान में पहले से 2 नियुक्ति के प्रकरण अभी विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं और जिन पे माननीय न्यायालय के द्वारा ये प्रकरण दोनों चल रहे हैं, इस पे माननीय न्यायालय का निर्णय आना भी बचा हुआ है। माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आएगा उस अनुसार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए वर्तमान में कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है और मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि विभाग के अंतर्गत अभी शिक्षकों की छात्रों के अनुपात को देखते हुए हमारे पास कमी भी नहीं। अब दोस्तों आपने सुन लिया, पूरा कन्वर्सेशन आपने सुन लिया कि क्या रवैया है, क्या स्थिति है। आपको अब देखिए पता लग गया है कि हाँ, माननीय जी साफ साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। मतलब अब आप लोग बिल्कुल मान लीजिए इस बात को। पहले तो आप लोग ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भर्ती नहीं आ रही है, फिर आप लोग पहले सभी प्रशिक्षुओं को, सभी भाइयों बहनों को ये मानना है कि भर्ती नहीं आ रही है, फिर उसके बाद प्रयास करना है कि भर्ती लाना कैसे है। ठीक है, भर्ती आएगी, लेकिन हम लोग के प्रयासों से आएगी, आप लोग के प्रयासों से आएगी। आप लोगों को
पूरा प्रयास करना पड़ेगा, पूरा जागरूक रहना पड़ेगा और इसमें पूरी तरीके से लगना पड़ेगा, तभी भर्ती आएगी। अच्छा माननीय जी, आप बात को सुनिए, पिछले 3-4 सालों से हो क्या रहा है? पिछले 3-4 सालों से यही हो रहा है कि जो शिक्षक, जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है, देखिए इनके स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है, जो पुराने हमारे शिक्षा मंत्री थे वो भी यही कहते थे कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो समान है। अब आप लोग एक लॉजिकल बात सोचिए कि हर साल टीचर रिटायर हो रहे हैं, मतलब टीचर की संख्या जो है वह घट रही है और इनके कहने के वक्तव्य के हिसाब से जो स्टूडेंट्स की संख्या है वह बढ़ रही है। ठीक है, तो अनुपात में आपको पता है, अनुपात में जैसे मान लेते हैं, आप समझिए बात को कि स्कूल में 5 शिक्षक थे और 150 बच्चे थे। ठीक, 1/30 का रेशियो आ गया। यही चाहिए होता है कि एक शिक्षक 30 बच्चे को पढ़ाए, यही रेशियो चाहिए होता है। लेकिन आप अब बात समझिए कि ये जो 5 शिक्षक थे, इसमें से शिक्षकों की संख्या घट रही है, यानी कि मान लेते हैं एक टीचर विद्यालय से रिटायर हो गए हैं और संख्या बच गई 4, और इनके कहने के हिसाब से बच्चे बढ़ रहे हैं, तो विद्यालय में बच्चे बढ़ रहे हैं, मान लेते हैं 5-10 ही बच्चे बढ़े तो ये संख्या हो गई 160। ठीक है, 160 हो गई संख्या। तो अब आप जरा रेशियो निकालिए, 4/160 कितना होगा? 4/160 1:40 आ जाएगा। मतलब एक जो टीचर है वह 40 बच्चों को पढ़ा रहा है, जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड देख लीजिए, आरटीआई एक्ट 2009 मैंडेट प्यूपिल टीचर रेशियो पीटीआर जिसे कह रहे हैं माननीय जी, एट प्राइमरी लेवल 30:1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेशियो तो गड़बड़ हो गया आपका। आपके ही कहने के अनुसार जो आप कह रहे हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है, और हमें पता है कि हर साल टीचर बड़ी संख्या में रिटायर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो बरकरार कैसे है? और पेपर कटिंग तो आप लोग लगातार देख ही रहे हैं, कई सालों से पेपर कटिंग आ ही रहा है। पेपर कटिंग यहाँ भी आप देख लीजिए, कल के वक्तव्य के बाद का पेपर कटिंग है ये। शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं, जैसा कि माननीय जी ने कहा है, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन स्थिति देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने साफ कर देना चाह रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भ्रम में रहें। आप सभी लोग जब जागरूक रहेंगे, सच्चाई से अवगत रहेंगे, तभी कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है, तभी भर्ती के लिए प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही निराशाजनक यह खबर है, लेकिन इसको हमको निराश नहीं होना है, हमको अपने हक के लिए लड़ना है, जागरूक रहना है। हमने जो 2 साल तपाए हैं, जो प्रशिक्षण लिया है, उसके बाद जो हमने तैयारी की है, जो अपने जीवन का समय हमने दिया है, उस जीवन और जो हमने सपना सजोया है, हमारे माँ बाप ने सपना सजोया है रोजगार का, वह हम लेकर के रहेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको हमको जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग को समझ में आनी चाहिए यह बात, और अधिक से अधिक आप सभी लोग को प्रयास करना है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि सच्चाई क्या है, और जो कोई भी मुहिम होगी उसकी सूचना आपको दी जाएगी। और आपके लिए लगातार प्रयास हम करते आए हैं, तो चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और जो भी सूचनाएं होंगी आपको सभी हम अवगत कराएंगे। क्लासेस भी लगातार आपकी चैनल पे चल रही हैं, रोज शाम 7 और 8 बजे, तो उसमें भी जुड़ना आप लोग मत भूलिएगा। लेकिन इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, आपको सभी को जागरूक करना है, और आप लोग खुद से कमेंट करके बताएंगे कि विद्यालयों की स्थिति क्या है। आप लोग भी टीचिंग करने गए हैं, आप लोग की भी टीचिंग लगी है, और आप लोग भी अपने गांव में, शहर में स्थिति देख रहे हैं विद्यालयों की क्या है, तो आप लोग भी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आखिर में स्थिति क्या है। और जो भी
भविष्य की रणनीति होगी वह आपसे साझा की जाएगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।